आसिफ भाई। हाय। सजाद साहब का फ्लैट यही है जी? सजाद साहब? नहीं, ये मेरा फ्लैट है। आपका नाम जी? सफदर रियाज। सजाद साहब वो जिनका शोरूम है उनका आपको पता होगा ये फ्लैट कौन से वाला है इनमें से? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, एक गिलास पानी मिल जाएगा जी? श्योर। आप यहीं रहते हैं? जी। आपको पता है यहाँ कोई सजाद साहब रहते हैं जिनका कोई शोरूम है? सजाद? पूरा नाम बताएंगे आप? सजाद हसन। सजाद हसन नाम है तो कोई बंदा नहीं है इस बिल्डिंग में। इस फ्लैट में कौन रहता है? इस फ्लैट में सफदर साहब रहते हैं अपने। अच्छा, ओके जी, थैंक यू। ओके यार, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ, फ्लैट मिला आपको कि नहीं? नहीं जी, मेरे ख्याल में मुझे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो नहीं है वो। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा है, हमारा नहीं ख्याल कि इस बिल्डिंग में कोई इस नाम का शख्स रहता है। सॉरी जी, बिला वजह आपको तकलीफ दी मैंने। कोई बात नहीं। जितना मैं आजकल इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही तुम मुझे तकलीफ रही। तो तुम्हारे ख्याल में सफदर ने अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करवाई है ताकि उसे मरवा सके? हालात तो यही कह रहे हैं। देखो ना, उस आदमी का अपनी बीवी को मारना, उसको घर से बाहर ना निकलने देना, उसको अपने घर वालों को फोन ना करने देना, और फिर उस लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का आ जाना, और फिर उस आदमी का अपनी बीवी से वो पेपर साइन करवाना। इन सारी बातों से ये साबित होता है कि वो आदमी अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस करवा के अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, ताकि उसको पैसे भी मिल जाए और उसकी अपनी बीवी से जान भी छूट जाए। जितनी भी तुमने बातें की अब तक वो सब अंदाजे पर। और दूसरा, ये तुम उनके फ्लैट में टेलीस्कोप से झांकते रहते हो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सिर्फ पुलिस हमारी मदद कर सकती है, अगर वो भी सबूत मांगेगी तो क्या करें? मरने दे उस औरत को। यार फरहान, देखो, फर्ज करो कि अगर मेरा अंदाजा 1% भी ठीक होता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें खामोश रहना चाहिए? हमें उस औरत की कोई मदद नहीं करनी चाहिए? वो आदमी अपनी बीवी को मारता है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। फरहान, तुम नहीं समझ सकते कि औरत की जिंदगी कितनी अजियत भरी होती है। मेरी माँ ने भी एक अजियत भरी जिंदगी गुजारी थी मेरे बाप की वजह से। इतनी अजियत भरी जिंदगी के जब वो मरी, मैंने सुकून का सांस लिया, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी माँ मर गई, उसकी जान इन अजियतों से छूट गई। अब उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उस पर कोई जुल्म नहीं करेगा, कोई उसका खाना पीना बंद नहीं करेगा, कोई उसे कमरे में बंद नहीं करेगा। बहुत अफसोस हुआ यार इसे। क्या छोड़ो यार, मैंने भी तुम्हें किस बातों में ध्यान दिया। मैं तुम्हें कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने उस औरत पर जुल्म होते देखा तो मुझे अपनी माँ का ख्याल आया।
मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा मैं इस औरत पे जुल्म होता नहीं देख सकता। मुझे एक अजीब सा एहसास था, एक अजीब सी जज्बातियत थी, मुझसे नहीं रहा गया और मैं पागल हो गया, मैं जज्बाती हो गया, मैं भाग निकला। मैं उनके फ्लैट में पहुंचा और फिर वो सारा जात सा वाला किस्सा हुआ जो नहीं बना। चलो इसके बारे में तुम उन पर नजर रखो। यस सर। बेटे तुमसे एक बात पूछूं? आप कब से पूछ के मुझसे बातें पूछने लगी? तुम्हें फरहान कैसा लगता है? अच्छा है। क्यों? बेटा हम आप ही के बारे में सोच रहे थे, फिर सोचा कि बात बढ़ाने से पहले आपसे भी मशवरा कर लिया जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई खास बात हो रही थी। नहीं बेटा, हमने क्या खास बात करनी है, हम तो सारा से मशवरा कर रहे थे। अच्छा, मैं भी इससे मशवरा ही लेने आया हूँ। तुमने मुझसे क्या मशवरा लेना? ये वो जवाद के बारे में बताया था, वो जो अपने एक ऑपोजिट फ्लैट में कपल को टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा हाँ, वो औरत जिसका मियाँ उसे मारता है। हाँ वही, उसके बारे में कुछ बात करनी है। तो ये मसला है, और अब तुम इस मसले की तह तक पहुंचना चाहते हो। कोशिश तो यही है। वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा काम करने का कोई मूड नहीं है और बस आराम करने आए हो। हाँ, इंसान क्या प्लान्स बनाता है और क्या सोचता है, मगर होता वही है जो किस्मत में हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं ऐसे ही करूंगा। तो फिर अब तुम इस केस के बारे में बिल्कुल सीरियस हो गए? कुछ हद तक तो। ओके, मुझे जाना है, काम के लिए देर हो गई। सारा, थैंक यू। माय प्लेजर। काम हो जाएगा? अरे मुन्ना भाई ने कह दिया तो जरूर होगा, लेकिन पेमेंट पहले एडवांस में हो गई। 30 पैसे भी जरूर, बाकी पेमेंट काम होने के बाद। आज में तुम खरे लगते हो, 30% भी चलेगा। अरे मुन्ना भाई अगर किसी का काम नहीं ना करता तो डबल पैसे वापस देता है। एक बात तो काम है, मुझे मिले ही नहीं, तो करूंगा मैं खुद करूंगा।